आजादी का सबसे बड़ा रहस्य। भारत, 15 अगस्त 1947। आधी रात। पूरा देश जश्न मना रहा था। सड़कों पर भीड़ थी। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय। लेकिन उस रात एक सवाल अंधेरे में छुपा हुआ था। ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आज भी पूरी तरह नहीं बताया जाता। सवाल ये कि आखिर अंग्रेज अचानक भारत छोड़कर गए क्यों? क्या सच में सिर्फ अहिंसा ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था, या कहानी के पीछे कोई और डर छुपा था? स्कूल हमें बताते हैं महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई। एक आदमी, बिना हथियार, बिना सेना, सिर्फ सत्य और अहिंसा। और सच कहें तो इस कहानी में झूठ नहीं है, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं है। क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होते जो पूरी तरह गलत हों। सबसे खतरनाक झूठ वो होते हैं जिनमें आधी सच्चाई छुपी होती है। 1915 गांधी भारत लौटे। उस समय भारत सिर्फ गुलाम नहीं था, डरा हुआ भी था। अंग्रेजों का नाम सुनते ही लोगों की आवाज कांप जाती थी। फिर गांधी ने कहा, डरो मत। और पहली बार करोड़ों भारतीयों ने सिर उठाना शुरू किया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोग जेल गए, लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, लेकिन पीछे नहीं हटे। दुनिया पहली बार देख रही थी एक निहत्था आदमी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। लेकिन अगर अहिंसा इतनी शक्तिशाली थी तो अंग्रेज 1920 में क्यों नहीं गए? 1930 में क्यों नहीं गए? 1942 में क्यों नहीं गए? क्यों हर आंदोलन के बाद अंग्रेज फिर से मजबूत होकर लौट आते थे? क्योंकि उस समय ब्रिटेन सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत उसका सबसे कीमती हिस्सा। और सच ये है, इतने बड़े साम्राज्य सिर्फ भाषणों से नहीं टूटते, उन्हें तोड़ती है कमजोरी, डर और मजबूरी। और फिर 1939 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा विश्व युद्ध। और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही भारत को भी आग में झोंक दिया गया। लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़ने भेजे गए। हजारों मील दूर अनजान धरती पर उन्होंने अपना बलिदान दिया। अंग्रेजों के लिए भारत का पैसा लिया गया, भारत का अनाज लिया गया, भारत की जनता को निचोड़ लिया गया। और फिर 1943, बंगाल फैमाइन ऑफ 1943। भूख, लाशें, सड़कों पर मरते लोग। लेकिन ब्रिटेन को भारत की नहीं, युद्ध जीतने की चिंता थी। फिर 1945 में युद्ध खत्म हुआ और पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर दिखाई दिया। खजाना खाली, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, सेना थक चुकी थी, दुनिया बदल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय एक आदमी ब्रिटेन के लिए डर बन चुका था। एक ऐसा आदमी जो मानता था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। नाम सुभाष चंद्र बोस। उसने एक सेना बनाई, ऐसी सेना जिसने पहली बार अंग्रेजों को एहसास कराया कि भारतीय अब सिर्फ मरने के लिए तैयार नहीं हैं, मारने के लिए भी तैयार हैं। और फिर 1946 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटेन को अंदर तक डरा दिया। इतना डरा दिया कि उन्होंने फैसला कर लिया, अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक विद्रोह ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी? और क्यों आज भी उस कहानी को बहुत कम बताया जाता है? अगर तुम पार्ट 2 देखना चाहते हो तो अभी कमेंट करो पार्ट 2, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इंडियन नेशनल आर्मी, नौसेना विद्रोह और एक डर ने ब्रिटेन को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और यकीन मानो, जो तुम सुनोगे वो शायद इतिहास को देखने का तुम्हारा तरीका बदल देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना।
क्योंकि कुछ सच्चाइयां जितने ज्यादा लोग जाने उतना अच्छा है। पार्ट 2 बहुत जल्द। Like and subscribe.